ओम श्री गणेशाय नमः। सभी माताओं बहनों को मेरी ओर से संकष्टी चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। कोई भी संसार में ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको संकट ना हो, लेकिन चतुर्थी तिथि एक ऐसी तिथि है जिसमें संकट चौथ माता और गणेश भगवान अपने भक्तों के संकटों को दूर करते हैं। संकष्टी चतुर्थी के दिन महिलाएं सुख सौभाग्य, संतान की समृद्धि और सर्वत्र कल्याण की इच्छा से प्रेरित होकर व्रत रखती हैं। पद्म पुराण के अनुसार इस व्रत को स्वयं भगवान गणेश ने अपनी माता श्री पार्वती जी को बताया था। वैसे तो हर महीने की कृष्ण पक्ष चतुर्थी गणेश चतुर्थी कहलाती है, लेकिन माघ मास की चतुर्थी तिल संकटा चतुर्थी कहलाती है, तिल चौथ कहलाती है, संकट चौथ कहलाती है। पद्म पुराण के अनुसार आज ही के दिन कार्तिकेय के साथ भगवान गणेश को परिक्रमा करने के लिए प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी थी और भगवान गणेश ने पृथ्वी के बजाय भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की साथ परिक्रमा की थी। तब भगवान शिव ने प्रसन्न होकर देवों में प्रमुख मानते हुए उनको प्रथम पूजा का अधिकार दिया था। संकट चौथ के दिन प्रथम पूजनीय देवता भगवान गणेश की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस दिन पूजा करने के साथ संकट चौथ की व्रत कथा का पाठ करना शुभ होता है। ऐसा करने से बप्पा प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। संकट चौथ व्रत कथा में भगवान गणेश जी की कथा के साथ साथ संकटा माता की कथा का विधान है। सबसे पहले चलेंगे भगवान गणेश की कथा पर। एक बार गणेश जी बाल रूप में चुटकी भर चावल और 1 चम्मच दूध लेकर पृथ्वी लोक में भ्रमण करने निकले। वे सबसे ये कहते घूम रहे थे कि कोई मेरे लिए खीर बना दे, लेकिन किसी ने भी उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। तभी एक गरीब बुढ़िया उनकी खीर बनाने के लिए तैयार हो गई। इस पर गणेश जी ने घर का सबसे बड़ा बर्तन चूल्हे पर चढ़ाने को कहा। बुढ़िया ने भगवान गणेश की बाल लीला समझते हुए घर का सबसे बड़ा भगोना चूल्हे पर रख दिया। गणेश जी के दिए चावल और दूध भगोने में डालते ही भगोना भर गया। इस बीच गणेश जी वहां से चले गए और बोले, अम्मा जब खीर बन जाए तो मुझे बुला लेना। पीछे से बुढ़िया के बेटे की बहू ने 1 कटोरी खीर चुरा कर खा ली और 1 कटोरी खीर छिपाकर अपने पास रख ली। अब जब खीर बनकर तैयार हो गई तो बुढ़िया माई ने आवाज लगाई, आजा रे गणेशया खीर खा ले। तभी भगवान गणेश वहां पहुंच गए और बोले कि मैंने तो खीर पहले ही खा ली। तब बुढ़िया ने पूछा, कब खाई आपने खीर? तो वे बोले, जब तेरी बहू ने खाई तभी मेरा पेट भर गया। बुढ़िया ने इस बात के लिए भगवान गणेश से माफी मांगी। इसके बाद जब बुढ़िया ने बाकी बची खीर का क्या करे इस बारे में भगवान जी से पूछा तो गणेश जी ने उसे नगर में बांटने को कहा और जो बचे उसे अपने घर की जमीन में गड्ढा करके दबा दे। अगले दिन जब बुढ़िया उठी तो उसने अपनी झोंपड़ी को महल में बदली हुई और खीर के बर्तन सोने जवाहरातों से भरे हुए देखे। गणेश जी की कृपा से बुढ़िया का घर धन दौलत से भर गया और इस तरह से उसकी गरीबी दूर हो गई, सुख समृद्धि से भर गया। तरह से गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की पूजा करने से सुख समृद्धि प्राप्त होती है। आगे चलते हैं संकट चौथ की दूसरी कथा पर, जो एक साहूकार और साहूकारनी पर है। एक साहूकार और एक साहूकारनी थे। वे धर्म पुण्य को नहीं मानते थे। इसके कारण उनके कोई बच्चा नहीं था, उनकी कोई औलाद नहीं थी। एक दिन साहूकारनी पड़ोसी के घर गई। उस दिन संकट चौथ का व्रत था। वहां पड़ोसन संकट चौथ की पूजा करके कहानी सुना रही थी। साहूकारनी ने पड़ोसन से पूछा, तुम क्या कर रही हो? तब पड़ोसन बोली कि आज चौथ का व्रत है, इसलिए चौथ व्रत की कहानी सुना रही हूँ। तब साहूकारनी बोली, चौथ के व्रत करने से क्या होता है? तब पड़ोसन बोली, इसके करने से अन्न धन सुहाग पुत्र सब मिलता है। तब साहूकारनी ने कहा, यदि मेरा गर्भ रह जाए
तो मैं 1.25 सेर तिलकुट करूंगी और चौथ का व्रत भी करूंगी। श्री गणेश भगवान की कृपा से साहूकारनी के गर्भ रह गया, तो वह बोली कि मेरे लड़का हो जाए तो मैं 2.5 सेर तिलकुट करूंगी। कुछ देर बाद उसके लड़का भी हो गया, तो वह बोली कि हे चौथ भगवान, मेरे बेटे का विवाह हो जाएगा तो 5.25 सेर का तिलकुट करूंगी। कुछ वर्षों बाद उसके बेटे का विवाह तय हो गया और उसका बेटा विवाह करने चला गया, लेकिन उस साहूकारनी ने तिलकुट नहीं किया, चौथ माता से की हुई प्रार्थना पूरी नहीं की। इस कारण से चौथ देव क्रोधित हो गए और उन्होंने फेरों से उसके बेटे को उठाकर पीपल के पेड़ पर बिठा दिया। सभी वर को खोजने लगे पर वो कहीं नहीं मिला। हताश होकर सारे लोग अपने अपने घर को लौट गए। इधर जिस लड़की से साहूकारनी के बेटे का विवाह होने वाला था, वह अपनी सहेलियों के साथ गंगौर पूजन के लिए जंगल में दूब लेने गई। तभी रास्ते में पीपल के पेड़ से आवाज आई, ओ मेरी अर्ध ब्याही। ये बात सुनकर जब लड़की घर आई तो उसके बाद वह धीरे धीरे सूखकर कांटा होने लगी, बहुत चिंतित रहने लगी। एक दिन लड़की की माँ ने कहा, मैं तुम्हें अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी तू सूखती जा रही है, ऐसा क्यों? कौन सी ऐसी बात है जिससे तू परेशान है? तब लड़की बोली, हे माँ, जब भी मैं दूब लेने जंगल जाती हूँ तो पीपल के पेड़ से एक आदमी बोलता है कि ओ मेरी अर्ध ब्याही। उसने मेहंदी लगा रखी है और सेहरा भी बांध रखा है। तब उसकी माँ ने पीपल के पेड़ के पास जाकर देखा, ये तो उसका जमाई ही है, ये वही लड़का है जो लड़की से शादी करने आया था। तब उसकी माँ ने जवाई से कहा, जहाँ क्यों बैठे हो? मेरी बेटी तो अर्ध ब्याही कर दी और अब क्या लोगे? साहूकारनी का बेटा बोला, मेरी माँ ने चौथ का तिलकुट बोला था लेकिन अभी तक नहीं किया है, इसलिए चौथ माता ने नाराज होकर मुझे जहाँ पर बैठा दिया है। ये सुनकर उस लड़की की माँ साहूकारनी के घर गई और उसने पूछा कि तुमने संकट चौथ का कुछ बोला है क्या? तब साहूकारनी बोली, तिलकुट बोला था। इसके बाद साहूकारनी बोली, हे चौथ माता, अगर मेरा बेटा घर आ जाए तो मैं 2.5 मन का तिलकुट करूंगी। मैं अपनी की हुई सारी गलतियों के लिए क्षमा याचना करती हूँ। इससे श्री गणेश भगवान प्रसन्न हो गए और उसके बेटे को फेरों में लाकर बिठा दिया। बेटे का विवाह धूमधाम से हो गया। जब साहूकारनी के बेटे एवं बहू घर आए तब साहूकारनी ने 2.5 मन तिलकुट किया और बोली, हे चौथ देव, आपके आशीर्वाद से मेरे बेटे बहू घर आए हैं, जिससे मैं हमेशा तिलकुट व्रत करूंगी। इसके बाद सारे नगर वासियों ने तिलकुट के साथ संकट चौथ व्रत करना आरंभ कर दिया। हे चौथ माता, जिस तरह से साहूकारनी को बेटे बहू से मिलवाया है, वैसे ही हम सबको भी मिलवाना। इस कथा को कहने सुनने वालों का भला करना और उन्हें हर तरह से सुख समृद्धि प्रदान करना। बोलो संकट चौथ माता की जय, श्री गणेश भगवान की जय। अगली कहानी है तिल चौथ की, जो कि देवरानी जेठानी की कहानी है। इस कहानी का तिलकुट की कथा में बहुत महत्व माना जाता है। एक शहर में देवरानी जेठानी रहते थे। जेठानी अमीर थी और देवरानी गरीब थी। देवरानी गणेश जी की भक्त थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काट कर बेचता था और अक्सर बीमार रहता था। देवरानी अपनी जेठानी के घर का सारा काम करती और बदले में जेठानी बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े आदि उसको दे देती थी। इसी से देवरानी का परिवार चल रहा था, इसी से वह अपना निर्वाह कर रही थी। माघ महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। 5 आने का गुड़ और तिल लाकर तिलकुट्टा बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा
उसकी पूरी कहानी सुनी और तिलकुट्टा शीके में रख दिया। सोचा कि चांद उगने पर पहले तिलकुट्टा और उसके बाद ही कुछ खाऊंगी। कथा सुनकर मैं जेठानी के यहाँ चली गई। खाना बनाकर जेठानी के बच्चों से खाना खाने के लिए कहा तो बच्चे बोले कि आज माँ ने व्रत किया है और माँ भूखी है। जब तक माँ खाना नहीं खाएगी हम भी नहीं खाएंगे, जब माँ खाएगी हम भी तभी खाएंगे। जेठ जी को खाना खाने को कहा तो जेठ जी बोले मैं अकेला नहीं खाऊंगा, जब चांद निकलेगा तब सब खाएंगे, मैं भी तभी खाऊंगा। जेठानी ने उसे कहा कि आज तो घर में किसी ने भी अभी तक खाना नहीं खाया है, तुम्हें कैसे दे दूं? तुम सुबह सवेरे ही बचा हुआ खाना ले जाना। आज घर में अभी तक किसी ने भी खाना नहीं खाया है, इसलिए अभी नहीं दे सकती। देवरानी के घर पर पति बच्चे सब आस लगाए हुए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, इसलिए कुछ पकवान आदि खाने को मिलेगा। परंतु जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। उसके पति को भी बहुत गुस्सा आया, कहने लगा सारा दिन काम करके भी तू 2 रोटी नहीं ला सकती तो काम क्यों करती हो? पति ने गुस्से में आकर अपनी पत्नी को कपड़े धोने के दोबने से मारा। दोबना हाथ से छूट गया तो पाटे से मारा। वह बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोते रोते पानी पीकर सो गई। उस दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे, दोबने मारी पाटे मारी, सो रही है या जाग रही है? वह बोली, कुछ सो रही हूँ कुछ जाग रही हूँ। गणेश जी फिर बोले, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। देवरानी बोली, क्या दूं? मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है, आपको क्या दूं? जेठानी बचा खुचा खाना देती थी, आज तो वो भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुट्टा शीके में पड़ा है, वही खा लो, और तो खाने को कुछ है नहीं। तिलकुट्टा खाने के बाद गणेश जी बोले, दोबने मारी पाटे मारी, निमटाई लगी है, कहाँ निमटे? वह बोली, ये पड़ा है घर, जहां इच्छा हो वही निमट लो। फिर गणेश जी बच्चे की तरफ बोले, अब कहाँ पहुंचूं? नींद में मगन अब देवरानी को बहुत गुस्सा आया कि कब से तंग किए जा रहे हो। सो बोली, मेरे सर पर पहुंचो। और कहाँ पहुंचोगे? इस पर गणेश जी फिर उसके आगे कुछ नहीं बोले। सुबह जब देवरानी उठी तो ये देखकर हैरान रह गई कि पूरा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। सिर पर जहां विनायक जी पहुंचने कर गए थे वहां हीरे के टिक्के व बिंदी जगमगा रहे हैं। उस दिन देवरानी जेठानी के घर काम करने नहीं आई। बड़ी देर तक राह देखने के बाद जेठानी ने अपने बच्चों को देवरानी को बुलाने के लिए भेजा। जेठानी ने सोचा कल खाना नहीं दिया, शायद इसीलिए देवरानी बुरा मान गई है। बच्चे बुलाने गए और बोले, चाची चलो, आपको माँ ने बुलाया है, सारा काम पड़ा है। देवरानी ने जवाब दिया कि अब उसकी ज़रूरत नहीं है, घर में सब कुछ भरपूर है। भगवान गणेश जी के आशीष से बच्चों ने घर में जाकर माँ को बताया कि चाची का पूरा घर तो हीरे मोतियों से जगमगा रहा है, उसके घर में बहुत सी धन दौलत पड़ी हुई है। जेठानी दौड़ती हुई देवरानी के पास आई और पूछा कि ये सब कैसे हुआ। देवरानी ने उसके साथ जो हुआ था सब अपनी जेठानी को कह डाला। घर लौटकर जेठानी ने अपने पति से कहा कि आप मुझे दोबने और पाटे से मारो। उसका पति बोला कि भली मानस, कभी मैंने तुम पर आज तक हाथ नहीं उठाया, मैं तुम्हें दोबने और पाटे से कैसे मार सकता हूँ। वह नहीं मानी और जिद करने लगी कि नहीं, आप मुझे दोबने और पाटे से मारो। मजबूरन पति को उसे मारना पड़ा। उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छीके में रखकर सो गई। रात को चौथ विनायक जी सपने में आए और कहने लगे, भूख लगी है,
क्या खाऊं? जेठानी ने कहा, हे गणेश जी महाराज, मेरी देवरानी के यहाँ तो आपने सूखा तिलकुट्टा खाया था। मैंने तो झरते घी का चूरमा बनाकर आपके लिए चीके में रखा है। फल और मेवे भी रखे हैं, जो चाहे आप खा लीजिए। बाल स्वरूप गणेश जी बोले, अब निमटे कहाँ? जेठानी बोली, उसके जहाँ तो टूटी फूटी झोंपड़ी थी, मेरे जहाँ तो कंचन के महल हैं। जहाँ आपका मन हो, जहाँ चाहो निपटो। फिर भगवान गणेश जी ने पूछा, अब पहुंचूं कहाँ? जेठानी बोली, मेरे ललाट पर बड़ी सी बिंदी लगा कर रखी है, उस पे पहुंच लो। धन की भूखी जेठानी सुबह बहुत जल्दी उठ गई। उसने सोचा घर पर हीरे जवाहरात से भर चुका होगा, पर देखा तो पूरे घर में गंदगी फैली हुई थी। तेज बदबू आ रही थी। उसके सिर पर भी बहुत सी गंदगी लगी हुई थी। उसने कहा, हे भगवान गणेश जी, हे महाराज, ये आपने क्या किया? मुझसे रूठे और मेरी देवरानी पर टूटे। जेठानी ने घर की साफ सफाई करने की बहुत कोशिश की, परंतु गंदगी और ज्यादा फैलती गई। जेठानी के बार बार साफ करने पर भी गंदगी साफ नहीं हो रही थी। जेठानी के पति को पता चला तो वह बहुत गुस्सा हुआ और बोला, तेरे पास इतना सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा। वह अपनी पत्नी पर बहुत गुस्सा हुआ। परेशान होकर चौथ के गणेश जी से मदद की विनती करने लगी। गणेश जी ने कहा, देवरानी से जलन के कारण तूने जो कुछ भी किया है, ये सब उसी का फल है। अब तू अपने धन में से भी आधा धन उसे देगी, तभी ये सब गंदगी साफ होगी, ये सब सिमटेगा। उसने आधा धन बांट दिया, किंतु मोहरों की एक हांडी भरकर चूल्हे के नीचे गाड़ रखी थी। उसने सोचा कि किसी को पता नहीं चलेगा, और उसने उस धन को नहीं बांटा। उसने कहा, हे गणेश भगवान जी, अब तो अपना ये सब बिखराव समेटो, अब तो ये सब साफ करो। वह बोले, पहले चूल्हे के नीचे गाड़ी हुई हांडी निकालो और मोहरों की हांडी सहित ताक में रखी 2 सुई के भी 2 हिस्से करो। इस प्रकार गजानन ने बाल स्वरूप में आकर सुई जैसी छोटी चीज का भी बंटवारा किया और फिर उसके बाद अपनी माया समेटी। हे गणेश जी महाराज, जैसी आपने देवरानी पर कृपा की है, वैसी हम सब पर करना। कहानी सुनने वालों पर, कहानी कहने वालों पर, हुंकारा भरने वालों पर, सब पर ऐसी कृपा करना। किंतु जैसी आपने जेठानी को सजा दी है, वैसी किसी को मत देना। बोलो श्री गणेश भगवान की जय, चौथ माता की जय। इस तरह संकट चौथ माता का व्रत रखकर गणेश जी की और संकट चौथ माता की कथा कह सुनकर अपने व्रत को संपूर्ण करिए। संकट चौथ माता का व्रत महिला अपने संतान को लंबी आयु और कामयाबी के लिए रखती हैं, और निसंतान महिलाएं इसे संतान प्राप्ति की कामना से रखती हैं। और संकट चौथ माता और गणेश भगवान खुश होकर उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं और सुख समृद्धि तथा संतान सुख देते हैं।